खुशी है आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हैं जो कंडक्ट होती हैं। तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन और साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है। और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक लेवल अप ले सकते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो ये है कि आप जब भी तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आप सिलेबस को निगलेक्ट कर देते हैं और जस्ट पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, बट एक बात, जो सिलेबस आपको दिया गया है उससे गो थ्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर बार मैं ये चीज बोलती हूँ, ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें अलग आपको पढ़नी पड़ेगी, नहीं। आपने पेपर 2 जो है वो बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है, अपने 11th-12th में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आप इस सब्जेक्ट से फेमिलियर है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पेपर के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, नेट एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीजें हैं जो दी गई हैं सिलेबस में, सो दैट आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सके कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको आप कितना समझते हो और क्या क्या चीजें आपको और पढ़ने की जरूरत है। फिर उसके बाद आपको जंप करना है पीवाईक्यूज पे, क्योंकि हमें पता है कि पीवाईक्यूज आपके रिपीट भी हो जाते हैं। लगभग आपको 10 से 15 पीवाईक्यूज हैं जो रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। और अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो लगभग 70 से 80% टॉपिक हमारे रिपीट होते हैं। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करना है, फिर पीवाईक्यूज पे जंप करना है, देन पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अगर आप सिलेबस को नहीं समझते हो, सिर्फ पीवाईक्यूज को ही एनालाइज करते हो, तो आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी, और जब क्लैरिटी नहीं होगी, एक बाउंड्री नहीं बनी होगी, तो आप बिना बाउंड्री के ही बस प्ले कर रहे होंगे। तो आपको पता नहीं होगा कि कहाँ तक मुझे रुकना है और किस तरीके से मुझे कवर करनी है चीजें जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी है। सबसे मेजर चीज और सबसे बड़ी गड़बड़ जो अब काफी बच्चे करेंगे, और ये मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज मैंने खुद देखी है, और जब लास्ट का समय होता है ना, आप इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और आपको वो चीजें प्रोवाइड भी की जाती है। इस यूनिट में हुआ बड़ा बदलाव, इसमें ये चीज हो गई चेंज, इसमें ये चीज हो गई चेंज। अब 10 लोग वो वीडियो बना रहे हैं और आप 10 लोगों की वो वीडियो देख रहे हो, तो क्या ये सही चीज है? नहीं। आपने ये चीज समझी कि हाँ, मैंने जब पीवाईक्यूज को एनालाइज किया तो मुझे चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, आप एक वीडियो देख लो, 2 वीडियो देख लो, जिन टीचर से आप सिलेबस कवर कर रहे हो, कोशिश करो उन्हीं की ही वो वीडियो हो, सो दैट वो सेम परसेप्शन आपको मिल सके। जो वो समझा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग तो वो बोलेंगे ना कि ये चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस वो अपने टीचिंग में भी दिखाएंगे, क्योंकि वो सिलेबस के टाइम पे भी आपको शो करेंगे कि हाँ, ये चेंजेस हुए हैं तो इस तरीके से करना है। बट अगर आप एक चीज के लिए डिफरेंट एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आप वहां पे कुछ अच्छा डिसीजन बना रहे हो। वो सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अलग अलग टीचर एक चीज को अलग अलग तरीके से समझाते हैं, सबकी पेडागोजी अलग होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। और जबकि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू के बीच में सबसे पहले तैयारी के दौरान ही आपको ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देनी है कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। कोशिश करो, जो टॉपिक एक टीचर से समझ रहे हैं तो उसी टॉपिक को उसी टीचर से समझना है, उस टॉपिक को किसी और टीचर से नहीं समझना है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, कोई भी टीचर जब पढ़ाता है ना, तो वो एक तरीके से पढ़ाता है, एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाता है, एक फ्लो में पढ़ाता है। तो शायद आपको कोई चीज, एक टीचर कोई चीज पहले करवा दे और वही सेम चीज कोई दूसरा टीचर आपको बाद में करवाएगा। जब कोई चीज आपको पहले करवा दी जाती है तो आपको ऐसे लगता है कि इस टीचर ने पहले करवा दी तो मैंने तो की नहीं, शायद मेरे टीचर मुझे करवाई ना। जबकि ऐसा नहीं है, आपको अगर स्टार्ट करवाया तो वो एंड करवाया जाएगा। तो कोशिश करो कि एक ही टीचर को फॉलो करो स्टार्टिंग टू एंडिंग, सो दैट आपके लिए चीजें ईजी हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, आप उन टीचर से समझना स्टार्ट कर दोगे जिन्होंने अभी अभी नया टॉपिक करवाया, और जो आप एक्चुअल में कर रहे थे वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। दो नाव में पैर रखोगे तो गिरोगे ही। ठीक है, तो ये कोशिश करनी है कि एक टीचर को ही फॉलो करिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट पूरी की पूरी आपको उस टीचर से समझ नहीं आ रही है, उनकी वहां पे थोड़ी क्या है, हम बोल सकते हैं कि कमांड नहीं है उस टॉपिक पे, तो आप दूसरे टीचर को फॉलो कर सकते हो उसके लिए। जैसे अब मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट होकर बता रही हूँ। पेपर 1 में अगर बात की जाए तो कॉमनली मैं बोल दूंगी हाँ, मैं 10 की 10 यूनिट पढ़ा सकती हूँ, बट जिन यूनिट्स में मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ वो मेरे लिए मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग, रिसर्च, इस टाइप के कुछ यूनिट्स हैं। बट जिनमें मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती, मतलब बहुत मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है,
और ये मैंने अपनी तैयारी के दौरान भी चीजें फेस की थी, बट हाँ मैंने उसको ओवरकम कैसे किया वो चीजें मैं आपको सिखा सकती हूँ, लाइक पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन। इन यूनिट्स में बहुत सारी चीजें याद करने वाली है, तो मुझे ये चीजें याद नहीं हो रही थी, मेरे लिए बर्डन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर किए और उनको कवर करके मैंने अपने पेपर के लिए तैयारी की। बट हाँ अगर मैं बोलूँ कि इनमें मैं एक्सेल करवा सकती हूँ आपको, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे वो खुद भी चीजें पहले समझनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करनी होगी, फिर ही मैं एक्सेल करवा सकती हूँ ना। तो यही चीज आपको करनी है। अगर मैं पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन अच्छा नहीं करवा रही तो आप किसी और टीचर पे जा सकते हो। अगर मैं रिसर्च टीचिंग अच्छा नहीं करवा रही तो आप किसी और टीचर पे जा सकते हो। हाँ मैं मैथ्स और डीएक बहुत अच्छा करवा रही हूँ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आप यूनिट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, बट ये भी मैं सजेस्ट करूंगी कि 3 से ज्यादा टीचर्स को फिर भी मत फॉलो करो। ठीक है, 3 टीचर्स बहुत है, 3 नहीं तो 4 टीचर्स बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप करोगे ना तो डिवीजन नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ यूनिट्स हैं लर्न करने वाली हैं, कुछ यूनिट्स हैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो लॉजिक पे बेस्ड है, कुछ यूनिट्स हैं जो आपको प्रैक्टिकलिटी से समझ आती है, जो रिलेट कर करके आप पढ़ सकते हो। तो ये बाइफर्केशन हम कर सकते हैं ओवरऑल, बट इससे ज्यादा करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर इसके बाद यहाँ पे वेरियस टीचर वाला मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। इसके बाद आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, जिस टीचर से एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टीचर से वो टॉपिक अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद एक जो बहुत बड़ी गलती आती है स्टूडेंट्स करते हैं वो है पुअर नोट मेकिंग। आपको कुछ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपको 20 पेज की पीडीएफ दी तो आपने 20 के 20 पेज उतार लिए अपनी नोटबुक में, दैट इज वेरी 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 रॉन्ग। ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, पुअर नोट मेकिंग नहीं करनी है, नोट मेकिंग करनी है टू द पॉइंट, मींस इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं। आपको करना क्या है, आपको चीजें जो दी जा रही है समझाई जा रही है उनके की पॉइंट्स लिखने हैं। कैसे, पहले हेडिंग लिखो, फिर सब हेडिंग लिखो, और ट्राई करो फ्लो चार्ट में बनाने की। फ्लो चार्ट में कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे कोई टॉपिक है, टॉपिक के आगे फर्दर सब पार्ट्स हैं, इन टॉपिक्स में फिर आगे फर्दर और सब पार्ट्स हैं। तो उनको इस तरीके से बनाने की कोशिश करो कि आपको देखते ही वो चीज समझ आ जाए कि हाँ ये हायरार्की में चीजें होती हैं, और आपको ये चीजें लर्न भी हो जाए। कोशिश करो कि अगर ऐसे कोई चीज है, स्कोप की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये स्कोप है किसी चीज का, फिर उससे अबव स्कोप है किसी चीज का, उससे अबव स्कोप है, तो इस तरीके से शो करो अपने नोट्स में, सो दैट आपको बेसिक आइडिया लगे कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज इसके अंदर आ रही है, इस चीज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो ऐसा होगा, इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे एनओआईआर स्केल है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। अब ये स्केल्स हमें पता है, नॉमिनल सबसे पहले आता है, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, फिर रेशियो। तो आप इसको इसी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से शो करोगे तो आपको ईजी भी रहेगा। कोई हायरार्की है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का मुझे फ्लो चार्ट बनाना है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड, यहाँ पे मेमोरी लिखा, फिर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीजें आती हैं वो लिख दी, रैम रोम के बारे में लिख रहे हो, ठीक है वो लिख दो। सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में लिख दो, फिर आगे जो फर्दर सब पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको लिख दो, डिफरेंट टाइप्स में आती हैं उनको लिख दो। तो ऐसे हायरार्की वाइज फ्लो चार्ट बनाओगे तो बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है सारी चीजें। तो पुअर नोट मेकिंग से बचना है, कोशिश करनी है 20 पेज के नोट्स आपको सिर्फ 1 या 2 पेज पे बना लेने हैं, और 20 पेज के नोट्स 1 या 2 पेज पे बनाओगे। और कैसे बनाओगे, फ्लो चार्ट की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइट टाइट लिख के भर दोगे नहीं, बट फ्लो चार्ट बनाओ सो दैट आपको चीजें याद रहे। फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको हायरार्की भी याद रहती है, कब क्या चीज आई थी। अब जनरेशन की बात अगर मैं करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि 5 जनरेशन है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती थी, किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहे हैं, किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, किस जनरेशन में हम आईसीज का यूज कर रहे हैं, कब कौन सी जनरेशन आई थी। तो आपको वो ईयर भी पता होते हैं, और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी पता होगी, क्या क्या एडवांसमेंट हुई थी वो भी पता होंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, और यही चीजों का आपने ध्यान में रखना है। और नोट मेकिंग बनाते हुए कोशिश करो कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको लिखिए, स्टैटिक पोर्शन के बाद फॉर्मूलाज हैं उनको लिखिए, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अजम्पशंस हैं, उनको लिखना है, क्योंकि ये चीजों पे ही बेस्ड आपसे क्या है क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे, और यही चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। तो इन सारी चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना है। तो यही मेरी तरफ से एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि क्या क्या गलतियां जो अक्सर एस्पिरेंट्स करते हैं और आपको वो नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर दोगे, इनको अवॉइड करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, और नेट ना कि केवल नेट, आप जेआरएफ भी क्रैक कर लेते हैं। बस ये गलतियां हैं, इनको आपको ओवरकम करना होगा, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा। कोशिश करो ये गलतियां करोगे ना, और अगर कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी इससे रीड ऑफ लेना है आपको, ठीक है, इससे बाहर आना है, ताकि आप अच्छे से अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें।